श्री राधे राधे। भक्तों, गुरु की कृपा शिष्य के ऊपर जब होनी होती है तो प्रभु की कृपा से वो गुरु कृपा हो ही जाती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। बस सुपात्रता की जरूरत पड़ती है। सुपात्रता यदि हो तो ये कार्य बहुत आसान हो जाता है। मैं आपको कल बतला रहा था कि नरेंद्र, जो कि बाद में स्वामी विवेकानंद बनते हैं, वे इतने सुयोग्य थे कि अभी वो तैयार भी नहीं थे कि उनके ऊपर शक्तिपात किया जाए, लेकिन रामकृष्ण परमहंस उनके ऊपर शक्तिपात करना चाहते थे। उनको एक कृपापूर्ण चरण का आघात लिया था और जब शक्ति संचार होने लगा तो घबरा गए नरेंद्र और कहने लगे क्या कर रहे हैं। वो भी तो मना कर दिया, बोले अच्छा ठीक है, समय आने पर करेंगे। नरेंद्र की जो परिस्थिति थी घर की, वो ठीक नहीं थी, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके ऊपर परिवार के भरण पोषण का भार आ पड़ा था और वे सोचने लगे कि घर की सुव्यवस्था पहले करें, तब आध्यात्मिक जीवन आरंभ करें। तो ठाकुर ने कहा, जो आगा पीछा सोच करके ईश्वर प्रेम की नदी में कूदना चाहते हैं वो उसमें कभी कूदते ही नहीं। ठाकुर के शब्दों ने जादू का काम किया भक्तों। और एक दिन जब नरेंद्र कानून की परीक्षा के लिए फीस जमा करने जा रहे थे तो उन्हें सहसा चैतन्य हुआ। उनका कोमल हृदय माँ और भाइयों के प्रति वज्र सा कठोर हो गया। जो अभी तक भाइयों के लिए, माँ के लिए चिंता रातें रहती थी, उनको ऐसी विलक्षण कृपा हुई, दैवी कृपा, कि उन लोगों के लिए इनका हृदय वज्र सा हो गया और संसार से एकदम पीठ मोड़ करके वे नंगे पांव एक वस्त्र से महाराज शहर के बीच में भागते हुए, और बिल्कुल जैसे बेहोशी सी हालत हो, और गुरुदेव के चरणों में जाकर गिरे और उन्हें पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। वे ठाकुर के घनिष्ठ सानिध्य में रह करके उनके निर्देश के अनुसार साधन करने लग गए। दिन पर दिन आध्यात्मिक जीवन के उच्चतर स्तर पर उठने लगे। एक दिन ठाकुर ने उन्हें बुलाकर पूछा, अच्छा बताओ तुम क्या चाहते हो। तो नरेंद्र ने कहा कि मैं चाहता हूं कि सुखदेव के समान लगातार 5-6 दिन समाधि में डूबा रहूं, शरीर रक्षा के लिए थोड़ा नीचे आकर फिर समाधि में डूब जाऊं। ठाकुर बोले, छी छी, तो इतना बड़ा आधार लेकर के आया है और ऐसी बात करता है। मैं सोचता था तू एक वट वृक्ष के समान होगा, हजार हजार लोग तेरी छाया में शरण लेंगे। मुक्ति चाहता है, ये तो तुच्छ बात है, अति तुच्छ है। ना ना, इतनी छोटी दृष्टि मत रख। परमहंस जी ने इस प्रकार से प्रेम से थोड़ा सा डांट लगाई। नरेंद्र जिस दिन आध्यात्मिक उपलब्धि के उच्चतम शिखर पर पहुंचे, उस दिन उन्हें फिर बुलाकर कहा, क्यों रे, माँ ने तो आज तुझे सब दिखा दिया, पर चाबी अभी मेरे हाथ में है। अभी तुझे मेरा बहुत काम करना है और काम शेष हो जाने पर तब चाबी छोड़ दूंगा।
महाराज शिष्यों के साथ इस प्रकार से जिम्मेदारी से संभालते थे बाबा। और भक्त तारक को भी ठाकुर ने अपने स्पर्श मात्र से आध्यात्मिकता के चरम स्तर पर पहुंचा दिया। एक दिन तारक ध्यान में बैठे थे, ठाकुर ने उनके वक्ष को अपने चरण से स्पर्श किया और स्पर्श करते ही तारक भाव समाधि में डूब गए। और बाह्य ज्ञान होने पर देखा कि ठाकुर उनके माथे पर हाथ फेर रहे हैं और हाथ फेरते फेरते बोल रहे हैं, माँ बस करो बस करो बस करो। ऐसी लीला थी उनकी। माँ से कृपा भी कराते थे, पर शिष्यों की शक्ति को देखकर माँ को रोक करके संभाल भी करते थे। क्योंकि भक्तों, कृपा को डाइजेस्ट करना भी तो बहुत सुयोग्य पात्र का ही काम होता है। साधु की कृपा और महाराज गुरुदेव की कृपा को पचाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। कितने तो अहंकारी हो जाते हैं, कितने पतित हो जाते हैं, कितने संभाल ही नहीं पाते हैं, विक्षिप्त से हो जाते हैं, कितने उसके लायक नहीं होते हैं। तो कृपा के लिए भी कहते थे माँ से, और कृपा को संभालने के लिए भी माँ को फिर रोकते थे कि ज्यादा नहीं करना, नहीं तो ये फट जाएगा, संभल नहीं पाएगा। और छोटे नारायण के संबंध में ठाकुर स्वयं कहते हैं कि उनके प्रभाव से वह स्वल्प काल में ही निराकार के ध्यान में समाधिस्थ हो गया था। और महाराज राखाल कठोर साधना में रत थे, बहुत अच्छे साधक थे राखाल। उन्हें कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं हुई थी, क्योंकि उनकी साधना अभी पूरी नहीं हुई थी। फिर भी वे ठाकुर से कुछ अलौकिक दर्शन कराने के लिए अक्सर अनुरोध किया करते। अब ठाकुर का स्नेह उन पर अपार था, वे ठाकुर के मानस पुत्र थे। इसलिए एक दिन उन्होंने कह दिया, अच्छा जा, आज माँ तुझे कुछ दिखलाएगी। महाराज उसी दिन जब राखाल मंदिर में बैठे ध्यान कर रहे थे, उन्होंने सहसा देखा कि एक प्रकाश पुंज उनकी ओर बढ़ता चला आ रहा है। वे घबरा गए और दौड़कर मंदिर के बाहर गए और ठाकुर के पास जा बैठे। ठाकुर हंसकर बोले, क्यों रे, झटपट दर्शन करना चाहेगा और दर्शन होने लगेंगे तो भाग पड़ेगा। पहले तो दर्शन की रट लगाया था, अब दर्शन की रट लगाते लगाते जब दर्शन होने लगा तो भागा तू, ये कैसी बात है। महाराज इन सभी भक्तों के प्रति ठाकुर के स्नेह की सीमा नहीं थी। वे उनके गुरु तो थे ही, लेकिन गुरु ही नहीं, उनके परम सुहृद और सुख दुख के साथी भी थे। एक बार उनके एक भक्त लाटू को कोई एक जोड़ा चट्टी दे गया। अब चट्टी का एक पैर कहीं खो गया और ठाकुर ये सुनकर के बहुत दुखी हुए। और दूसरे दिन सवेरे लाटू ने देखा
कि वो बगीचे की झाड़ियों में चट्टी ढूंढ रहे थे। ऐसा शिष्यों का ख्याल रखते थे। तो लाटू ने कहा, ठाकुर ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी चट्टी के लिए आप क्यों हैरान हो रहे हैं? आप गुरु हैं, आप महान हैं, मैं आपको छोटा सा शिष्य हूँ। मेरी चट्टी खो गई तो आप खोजेंगे, मुझे पाप लगेगा ऐसा आप करेंगे तो। मेरा सारा दिन आज खराब जाएगा। मेरी चट्टी मैं पहनता हूँ, उसके लिए आप इतना परेशान? ठाकुर बोले, अरे ऐसे क्या दिन खराब जाता है? दिन खराब तब जाता है जब भगवान का नाम नहीं लिया जाता है। भक्त योगिन ने विवाह किया। महाराज उसे भय हुआ कि कहीं ठाकुर उसे त्याग न दें। वो डरता डरता दक्षिणेश्वर गया और देखा कि ठाकुर पहनने के कपड़े बगल में दबाए उसी की प्रतीक्षा में बाहर खड़े। उसे देखते ही बोले, ओरे आ भाई, किस बात का? तुझे मेरा आशीर्वाद है। अरे इतना घबरा गया? तो 1,00,000 ब्याह करने से भी तेरी कोई क्षति नहीं होगी। तू सोच रहा कि ब्याह करने से तेरी क्षति हो जाएगी? तेरी क्षति नहीं होने वाली ब्याह करने से, तू चिंता मत कर। ऐसे गुरु संभालते थे महाराज जी, क्योंकि इनको पता था कि कितनी पात्रता किसके अंदर है, और कृपा भी थी इनकी। अब योगिन की चिंता क्षण भर में दूर हो गई। ठाकुर इन भक्तों के साथ सदा ज्ञान वैराग्य की ही बात करते, लेकिन कभी कभी फिर ऐसा करते कि हंसी का फवारा जैसे छूटे। कभी कभी चाहे अभिनय करते। छोटा पलटू तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। ठाकुर कहते, बालक है ना, इसलिए इसे हंसी बहुत आती है। उसी क्षण पलटू को सतर्क करते हुए कहते, ओरे पलटू, अपने पिता से यह सब न कहना, नहीं तो मेरे ऊपर उनकी जो थोड़ी बहुत श्रद्धा है वो भी जाती रहेगी। वो इंग्लिशिया आदमी है ना, इसलिए उसके सामने ये सब बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो मस्ती तो समझ नहीं पाएगा। महाराज पर ठाकुर इन सबसे जितना स्नेह करते थे उतना ही उन पर बड़ी कड़ी नजर भी रखते थे। उनके भीतर बाहर की सब खबर रखते। उनके मन में जो भी तरंग उठती वो उनसे छिपी न रहती। वो उनकी जरा सी भी त्रुटि देखते तो उन पर शासन करते। शिष्यों की संभाल ऐसी करते थे। राखाल ने एक बार किसी साथी से किसी प्रसंग में झूठ बोला, और उसी दिन जब वे दक्षिणेश्वर गए, ठाकुर ने कहा, ओ रे, तेरा मुंह आज कैसा लग रहा है? निश्चय ही तूने झूठ बोला है। और महाराज राखाल को अपना दोष स्वीकार करना पड़ा। इतना ध्यान रखते थे गुरुदेव। निरंजन अभ्यास बस भात में घी अधिक मात्रा में खाया करता था। ज्यादा ज्यादा घी डाल करके भात में खाते। बात बहुत छोटी सी थी, पर ठाकुर की दृष्टि में इतनी छोटी नहीं थी। निरंजन एक दिन भात की थाली लेकर खाने बैठे ही थे कि ठाकुर आ पहुंचे और भौहें चढ़ा करके ऊंचे स्वर में बोले, अच्छा तू इतना घी खाएगा? जरूर तू लोगों की बहुओं बेटुओं को ज्यादा घूर घूर के देखेगा। अब देखो बाबा के खान पान का संयम। बाबा का तात्पर्य था कि ब्रह्मचारी को
ज्यादा घी खाना ठीक नहीं होता है, इसलिए उन्होंने ऐसी डांट लगाई। पर ठाकुर सभी के साथ साथ एक सा व्यवहार नहीं करते थे, जिसकी पात्रता जैसी होती ना वैसा करते थे। कभी कभी वो बड़े से बड़े अपराध की भी अनदेखी कर देते, और इसलिए कि वे एक चतुर अध्यात्म शिल्पी थे कि साधक की आध्यात्मिक उन्नति के लिए कब कौन सा उपाय करना होगा, कब कौन सा उपाय अपनाना ठीक होगा, इसको परमहंस जी भली प्रकार जानते थे महाराज। गिरीश घोष एक प्रसिद्ध नाट्यकार और महाराज असामान्य प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, पर वे बड़े शराबी और दुर्दांत प्रकृति के लोग थे। और शराब के नशे में उन्होंने ठाकुर और उनके पितृपुरुषों पर गालियों की बौछार की, पर ठाकुर ने धैर्यपूर्वक उसे सहन किया और उनके प्रति करुणा से विगलित हो। महाराज कैसी अद्भुत कृपा थी कि उन्हीं को गाली दे रहा है वो शराबी, और फिर भी करुणा उनके हृदय में पैदा हुई, कृपा की दृष्टि की। उन्होंने कभी उनसे मद्यपान या नाट्य वृत्ति त्यागने को नहीं कहा। जब किसी ने उनके मद्यपान की लत छुड़ा देने का अनुरोध किया तो ठाकुर ने कहा कि देखते हैं कब तक पीता है। गिरीश अपने प्रति ठाकुर की असीम कृपा मानते थे और इतना अभिभूत हुए उनकी कृपा से कि उनका आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। उन्होंने ठाकुर के चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। शराब के नशे की जगह उनमें राम कृष्ण के प्रति भक्ति का नशा छा गया। उनका जीवन राम कृष्णमय हो गया। राम कृष्ण को किसी व्यक्ति में परिवर्तन लाने के लिए चेष्टा विशेष नहीं करनी पड़ती थी। उनका ऐसा चमत्कारी और प्रभावशाली व्यक्तित्व था कि महाराज उनके सानिध्य में आते ही बड़े बड़े दुर्दांत लोगों का परिवर्तन अपने आप हो जाता था। परिवर्तन तुरंत नहीं दिखलाई पड़ता था, लेकिन शुरू होना चालू, परिवर्तन अपने आप होने लगता। वैसे जैसे बताया जाता है ना कि पारसमणि छूटने पर लोहा सोना हो जाता है, ऐसे ही शराब का नशा हो या धन संपत्ति, जात कुल का, पंडिताई का, अपने ज्ञान का, जो ऐसे नशों में चूर रहता था, वो सब रामकृष्ण परमहंस के चरणों में आना शुरू कर दे तो महाराज धीरे धीरे ये सब अहंकार धीरे धीरे छूट जाता था लोगों का। बड़ी कृपा थी इनकी, भक्तों पर बड़ी कृपा थी। महाराज लोगों का दुख तक महाराज जी ले लेते थे और दुख खुद भी झेलते थे। अब मैं उनकी लीला की उपसंहार की ओर आपको लेकर चलूंगा, तो मैं बस यही बतलाऊंगा कि भक्तों का दुख, शरणागत शिष्यों का दुख ठाकुर अपनी शक्ति से अपने ऊपर ले लेते थे, और इसी पर दुख का तरता का फल कभी कभी उनको खुद भोगना पड़ता था।
लेकिन वो उसमें दुखी नहीं होते थे। वो कहते थे मेरा शरीर ही इसी उद्देश्य के लिए जन्म लिया है। अब समापन की कथा मैं आपको कल सुनाऊंगा, क्योंकि उसमें कुछ कष्ट की बातें हैं, परमहंस जी के शरीर में कष्ट की बातें, इसलिए आज नहीं, समापन वाली चर्चा में कल सुनाऊंगा। आज सुनाऊं तो पूरी कथा नहीं हो पाएगी, इसलिए अभी मैं विराम कर रहा हूं। परमहंस जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।